नमस्कार, मैं एस यादव अपने YouTube चैनल एस यादव मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एवरेज और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू द फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. He found the mean to be 12. The value of x will be. क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे को हमें 12 नंबर का मीन निकालने के लिए बोला गया। नंबर थे 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड x। इसका मीन उन्होंने निकाला 12। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या थी। ओके, हमने हमारी पहली क्लास में पढ़ा था एवरेज की में कि डेविएशन 0 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डेविएशन देखते हैं। यहाँ पे डेविएशन कितने का है? -9 का, 11 के साथ -1 का, 7 के साथ -5 का, 9 के साथ -3 का, 15 के साथ +3 का, 13 के साथ +1 का, 8 के साथ -4 का, 19 के साथ +7 का, 17 के साथ +5 का, 21 के साथ +9 का, 14 के साथ +2 का, और x की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डेविएशन कितना। देखो, ये -9, ये +9, ये कैंसिल हो गया। ये -5 और ये +5 कैंसिल हो गया। ये +3, -3, ये -1, +1। अब देखते हैं हमारे पास डेविएशन कितने का है। +5 का डेविएशन है। तो हमें इस +5 को एडजस्ट करने के लिए -5 करना पड़ेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, जो हमें निकालनी थी x, वो 7 होगा। सो 2 इज अवर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25 एंड द लास्ट 3 नंबर्स इज 35। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द 6th नंबर? ओके, 9 नंबर की एवरेज है 30, पहले 5 की है 25 और आखिरी के 3 की है 35। तो हमें बीच वाला जो नंबर है 6th नंबर, वो निकालना है। तो एवरेज का मतलब हमने देखा था कि सब इक्वल हैं, यानी हम मान लेते हैं 6 नंबर भी हमारा 30 है। अब पहले 5 की एवरेज 25 है, यानी कि डेविएशन कितना है? -5। एक बंदे पे -5 का है, तो 5 बंदे पे -25 हो गया। तो ये -25 हुआ, यानी कि ये बंदा जो है +25 रहा होगा डेविएशन 0 करने के लिए। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि +5 है, यानी कि 15 एक्स्ट्रा है। तो यहां पे 15 कम हुआ होगा और हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो 6th नंबर हमारा 40 रहा होगा। ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। देखो, हमारे पास 7 नंबर है और ये कंसेक्यूटिव हैं।
तो हमने पढ़ा था कंसेक्यूटिव नंबर्स में बीच वाला नंबर एवरेज होता है। यहां पे ये बोल रहा है कि ये 20 है, तो ये वाला नंबर 23 रहा होगा, ये 22 रहा होगा, ये 21 रहा होगा, ये 19, ये 18, ये 17, है ना। तो हमसे लास्ट नंबर पूछा है, यानी लार्जेस्ट नंबर, जो कि हमारा 23 है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 2000 में, एक बार 2012 में। तो क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000। ए और बी की एवरेज इनकम कितनी है? 14,000 है। डेट ऑफ बी एंड सी इज 15,600। बी और सी की कितनी है? 15,600। एंड ए एंड सी इज 14,400। ए और सी की एवरेज इनकम कितनी है? 14,400। हमसे पूछा है सी की मंथली इनकम क्या है। ओके, अब हम यहां पे देखें तो हम यहां से ए और सी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। कितना है ए और सी का डिफरेंस? हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो डिफरेंस आएगा हम कह सकते हैं सी माइनस ए, इनका डिफरेंस इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3200। इनको माइनस किया, 1600 इंटू 2, 3200। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और यहां पे हमें क्या है, सी प्लस ए कितना दिया हुआ है, ये इनकी एवरेज है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना हो जाएगा। और अब हम इसमें इन्होंने हमसे पूछा सी की इनकम, तो सीधा देखो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32,000 एंड c इज इक्वल टू 16,000। सो c की इनकम है 16,000। ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। यानी 3 नंबर है जिनकी एवरेज कितनी है? 60 गिवन है, और हमें बोला है फर्स्ट जो है 1/4 है बाकी 2 के सम के। यानी हम 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, तो हमें बोल रहा है कि ए 1 है और बी प्लस सी 4 है। हमसे पूछा फर्स्ट नंबर क्या है, यानी हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल देते हैं, इनकी एवरेज कितनी हो गई? 1 + 4, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 है। तो 1 की वैल्यू हम यहां पे निकाल लेंगे, कितना है? 1 इज इक्वल टू 36, और हमसे 1 की ही वैल्यू पूछी है ना। सो 36, ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 71। 14 बच्चे हैं और उनकी मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट की है 71, but it was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 42 instead of 56। यानी 42 लिखा गया एक बच्चे का 56 की बजाय। कितने का डिफरेंस आ गया? 14 का, यानी हमने -14 कर दिया।
एंड ऑफ एनदर एज 74 इंस्टेड ऑफ 32। दूसरे बच्चे का 74 लिखा गया जबकि हमें लिखना था 32। तो कितने का? प्लस 42 का डिफरेंस आ गया। अब हमें बोला कि करेक्ट एवरेज कितनी है, यानी डेविएशन कितना हुआ यहां पे? +28 का डेविएशन हुआ। और एवरेज में कितना हो गया? कितने बंदे थे? 14। एवरेज में +2 इंक्रीज हो गया था, जो कि हमें अब कम करना है। तो हम 2 कम कर देंगे। एक्चुअल एवरेज विल बी 69। इस क्वेश्चन में क्या था कि उस बंदे ने गलत लिख दिया था, 42 लिख दिया था 57 की जगह, यानी कि उसने 14 कम लिख दिया था। यहां पे 42 ज्यादा लिख दिया था, यानी उसने 28 ज्यादा मार्क्स कर दिए थे ऐड, और इसलिए एवरेज जब हमने निकाली तो 2 एवरेज ज्यादा हो गई थी। इसलिए उसको अब करेक्ट एवरेज कितनी थी? जो 2 ज्यादा हो गई थी उसको कम करना था। सो 69 उसकी करेक्ट एवरेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85। बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन्स पर विकेट। ही टेक्स 5 विकेट फॉर 52 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीजेज हिज एवरेज बाय 0.85। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज। ओके, जो बॉलिंग एवरेज होती है उसमें क्या होता है? एवरेज निकलती है रन्स गिवन बाय विकेट टेकन। ठीक है, तो इसमें अगर ये कम होती है इसका मतलब उसने अपनी एवरेज इंक्रीज की है। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बॉलिंग एवरेज थी 24.85। कुछ मैचेस थे या कुछ विकेट थे जिसके बाद उसकी बॉलिंग एवरेज हो गई 24.85। नेक्स्ट मैच में वो 52 रन्स देख करके 5 विकेट लेता है, यानी वो विकेट लेता है 5, और उसकी एवरेज कितनी हो जाती है? रन बाय विकेट, यानी कि एवरेज है 10.4। और अब जो है एवरेज कम हो जाती है 0.85, यानी कि ये 24 है। ठीक है, तो हमने एलिगेशन में पढ़ा था, ये एलिगेशन से ज्यादा जल्दी होगा। यहां पे डिफरेंस आ गया 0.85। यहां पे डिफरेंस निकालें तो हम 24 में से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 13.6। 0.85 की वैल्यू 5 है, यानी 0.85 इज इक्वलेंट टू 5। हमने एलिगेशन में पढ़ा था कि जो यहां पे रेशो होगी वही रेशो यहां पे आएगी। सो यहां पे जो रेशो है वही रेशो यहां पे आनी चाहिए। तो 0.85 की वैल्यू 5 हो गई और हमें 13.6 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हो गई 5/0.85 और 13.6 की हो गई, इसको हमने 13.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डेसिमल हटाया, ये 60 हो गया, 5 से डिवाइड किया 17 और ये डिवाइड किया, ये आ गया 80। यानी कि ये वैल्यू हमारी थी 80, यानी कि इस मैच से पहले उसने 80 विकेट्स लिए थे और यही हमसे पूछा है।
तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज गिवन है 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, यानी कि एक नंबर चला गया, उसके जाने के बाद एवरेज कितनी हो गई 25। तो जो नंबर निकला वो कितना था? देखो जो नंबर निकला वो 27 तो अपना ले गया, यानी 5 जो नंबर थे वो सारे 27 के थे, तो अपना तो 27 ले गया। बाकी क्या है, बाकी के 4 लोगों की एवरेज 25 हो गई, यानी हर बंदे से 2-2 और ले गया, यानी 4 बंदों से 8 और लेके चला गया, यानी कि जो नंबर गया वो 35 था। सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ये हम एक और मेथड जो हमने डिस्कस किया था उससे भी निकाल सकते हैं। वो क्या था कि देखो 4 की एवरेज थी, एक नंबर बंदा जाने के बाद 4 की एवरेज हो गई 25 और 5 की एवरेज थी 27। तो जो बंदा था वो कैसे निकलेगा, ये देखो यहां पे हमने इनका डिफरेंस निकाला, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये आ गया 1 इंटू 27 प्लस 4 इंटू 2 8, जो कि हो गया 35। वही आंसर जो हमने पहले निकाला था। सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स। 14 गर्ल्स हैं प्लस 1 टीचर है और इनकी एवरेज कितनी है 15 ईयर्स है। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1। यानी टीचर की अगर हम एज निकाल दें तो एवरेज एज 1 कम हो जाएगी। व्हाट इज द टीचर्स एज? ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि भाई टीचर अपना तो 15 लेके गया, बाकी इन 14 से भी 1 लेके चला गया, एक बंदे से 1 ले गया तो 14 से 14 ले गया और 29। सो टीचर की एज थी 29 ईयर्स। ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी 2 बार आए हुए हैं, 2000 और 2013 में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ए कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम्स पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने में एक कंपनी 4000 आइटम एवरेज से प्रोड्यूस करती है पर मंथ। हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर। अगले 9 साल में इसको कितने प्रोड्यूस करने हैं कि एवरेज हो जाए 4375। ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया है। अब देखिए ये कितना है डिफरेंस 375, और हमने देखा था कि जो यहां पे रेशो होगी वही यहां पे आएगी। ये रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया 1:3, यानी 3 की वैल्यू 375 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। अब देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ये आया होगा, और इसमें से ये माइनस किया होगा तब ये आया होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 4500। तो अगले 9 मंथ में अगर वो 4500 आइटम प्रोड्यूस करेंगे तब ये हमारी फाइनल एवरेज बनेगी। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। तो आज हमने डिस्कस किया जो क्वेश्चंस आए थे एसएससी सीजीएल में या एसएससी के और दूसरे एग्जाम्स में।
अभी हमारे बैंकिंग के क्वेश्चंस बच गए हैं, क्योंकि बैंकिंग का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग होता है, उसमें क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग से पूछे जाते हैं। तो हम एक क्लास और करेंगे जिसमें हम कुछ बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय।